हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 498 ए आईपीसी का एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली को राहत मिली। उनके ऊपर से 498 ए खत्म कर दिया गया। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है कि आपसी तालमेल जो होता है वो नहीं होता और हम एडजस्ट करने को राजी नहीं है। बहुत छोटी से छोटी बात पर भी रिश्ते टूट रहे हैं। अभी मैं जितने भी केसेस पे काम कर रहा था उनमें से अधिकतर केसेज वो हैं जिनकी मैरिज 2023 में हुई है। आप सोचिए, यानी अभी एक साल मुश्किल से बीता है और मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। अब दोस्तों कई बार तो होता है कि कोई मेजर इशू होता है, लाइक कोई धोखा हो गया, किसी प्रकार की और चीज़ हो गई, या आपको शादी के बाद अचानक से कुछ पता चला, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकतर मामलों में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहां पर ईगो इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज अलग रहने लगती हैं। अब अलग रहना ठीक है, चलो अलग रहना वहां तक भी सही है, लेकिन जो लड़की होती है यानी वाइफ होती है वो क्या करती है, जब अपने पेरेंटल होम रहती है तो 498 ए दर्ज करा देती है पति पर और उसके पूरे परिवार वालों पर, और उसमें कुछ भी तथ्य लिखवा दिए जाते हैं। और कई बार तो तथ्य इतने माइनर होते हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि क्या करवा दिया, मतलब एक अननेसेसरी केस आपका चल रहा है। तो ऐसा आप में से भी हो सकता है कि किसी की एफआईआर दर्ज हुई हो लेकिन उसके अंदर जो आरोप हो वो इतने ज़्यादा सरल, इतने ज़्यादा जनरल, इतने ज़्यादा वेग हो कि आपको लगता हो कि भाई एफआईआर आगे चल नहीं सकती है। तो ऐसे में क्या आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए, आपकी 498 ए की एफआईआर खत्म हो जाएगी। ऐसा ये मामला है जहां पर पति और उसके परिवार वाले अपनी तरफ से 498 ए को एफआईआर को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उनकी एफआईआर को खत्म कर भी दिया, यानी उनके ऊपर से मुकदमा पूरा खत्म हो गया। अब दोस्तों जो मैं आज आपको यहाँ पे तथ्य बताऊंगा इस केस के, इस तथ्य से आप रिलेट कर सकते हो कि आपके मामले में भी अगर सिमिलर नेचर के ही तथ्य हैं तो आपकी भी क्वैशिंग की संभावना काफी है। अब दोस्तों ऐसे में आपको क्वैशिंग में ही जाना चाहिए क्योंकि ट्रायल में आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है और बहुत ज्यादा हेरेसमेंट भी हो जाती है। तो ऐसे में क्वैशिंग ही एक समाधान बचता है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, होती है या नहीं होती है आप अपनी तरफ से केवल मेहनत कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो, वो आपको करनी चाहिए। अब किन मामलों में, कैसे मामलों में क्वेश्चन की संभावना होती है वो इस केस के तथ्यों से हम समझ सकते हैं। और दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, वीडियोज अच्छी लगती हो तो वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिल सकें। दोस्तों ये मामला ऐसा था कि जो वाइफ थी, वाइफ ने एक 498 ए की एफआईआर दर्ज करा दी। अब इस 498 ए की एफआईआर में एक आरोप था कि उसका पति, उसके ससुराल वाले उसको कमेंट करते हैं कि उसको खाना बनाना नहीं आता है। देखिए दोस्तों एक एलिगेशन है लेकिन नेचर एलिगेशन का क्या है, छोटा है। अब कई बार होता है कि बहू घर में आती है, गुड फेथ में मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ ये कहती है कि अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, चलो हम बताते हैं। बहुत से घर होते हैं ऐसे। इवन अगर आप मेरे खुद के घर की बात करें तो मेरी वाइफ को भी उस समय पे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था, तो मदर ने उनको हेल्प करा, फिर धीरे धीरे वो सीख गई, अभी वो प्रॉपर खाना बनाती है। लेकिन आपके समझने पे है ये कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये चीज़ आपकी जो है गलत हो गई तो उसे ईगो पे नहीं लेना है। लेकिन आजकल होता है क्या, ईगो पे ले लिया जाता है, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं, लिखते, खाना वगैरह इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो शादी के बाद होता है कि कई बार आपको खाना बनाना नहीं आता, आपके ससुराल वाले आपको बता रहे हैं, तो इसी छोटी सी बात पर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी और यही आरोप लगा दिया कि वो इस तरह के ताने आपको मारते हैं खाना बनाने को लेकर के। तो कोर्ट ने यहां पर जो डिसीजन दिया क्वेश्चन के टाइम पर वो ये दिया कि भाई पत्नी को केवल ये कहना, ये कमेंट करना कि आपको खाना बनाना नहीं आता है, ये उस पर क्रिएल्टी नहीं है और ना ही ये 498 ए को अट्रैक्ट करती है, यानी इससे 498 ए का सेक्शन नहीं बनता है। और पूरी एफआईआर में अगर इसी तरह के आपके भी आरोप हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रकृति के हैं, बहुत ही छोटे हैं, जनरल हैं, तो ऐसे में आपको भी क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। क्योंकि इस मामले में भी कोर्ट ने देखा भाई ये क्या आरोप हुआ, ये तो होता ही है जनरल नेचर में। हमारे जो बच्चे होते हैं कई बार हम उनको भी कह देते हैं सिखाने के लिए उनको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कोई 498 ए नहीं बनता है। और दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट का ये मामला था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरी की पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी हस्बैंड और उसकी फैमिली पर से मामला खत्म हो गया। तो आपके मामलों में भी अगर सिमिलर नेचर के एलिगेशन होते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।